मेरा नाम निकिता शिकरवार है। मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने भूख कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक शहर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति थी। उसी शहर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसमें 4 सदस्य थे, 3 बच्चे और एक माँ। देविका मिस्त्री का काम करके तीनों बच्चों को पाल रही थी। सबसे बड़े लड़के का नाम रघु था, जो 11 वर्ष का था। दूसरा लड़का 6 वर्ष का था, जिसका नाम शिवा था। और तीसरी लड़की थी, जो मात्र 3 वर्ष की थी। उसका नाम रम्या था। यह तीनों बच्चे देविका के सगे नहीं थे। ये तीनों बच्चे अनाथ थे, जिन्हें देविका ने अपना लिया था। लॉकडाउन के 4 महीने जैसे तैसे बीत गए थे। 4 महीनों से देविका की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि उसके पास ना तो काम था और ना ही कोई पूंजी। देविका के पास अब फूटी कौड़ी ना थी, जिससे वह बच्चों को एक वक्त का खाना भी खिला पाए। 4 दिनों से ना तो देविका ने कुछ खाया था और ना ही बच्चों ने। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक दुकान थी, जिससे देविका पहले ही उधार लेकर कर्ज में चढ़ी थी। लेकिन देविका से बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दुकान पहुंची और दुकान से 1 किलो चावल और थोड़ा नमक देने की बात की। दुकानदार ने ऊंचे स्वर में कहा, पहले से बहुत उधार कर चुकी हो, अब मैं और उधार नहीं दे सकता। देविका ने सहमे स्वर में कहा, भाई साहब, आखिरी बार दे दो, इसके बाद उधार देने को नहीं कहूंगी। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से 1 किलो चावल और थोड़ा नमक उधार दिया। देविका ने 3 बच्चों को 2-3 दिन तक वही चावल थोड़े थोड़े देकर काम चला लिया। तीनों बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे और देविका की हालत भी अच्छी नहीं थी। एक हफ्ते से किसी ने भरपेट खाना नहीं खाया था। 10 दिन गुजर गए थे और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। सुबह होते ही शिवा ने भूख से रोते हुए कहा, माँ, खाना दो ना। उतने में ही एक गरीब महिला झोपड़ी के किवाड़ पर खड़ी होकर बोली, चौराहे के पास वाली दुकान पर कुछ अमीर लोग रोटी बांट रहे हैं, चलो तुम भी ले लो। देविका ने कहा, हाँ जल्दी चलो। देविका रोटी लेने चल पड़ी। वह जल्द ही 5 रोटी लेकर आई। उसने कहा, लो जल्दी खा लो। शिवा दौड़ कर आया और रोटी खाने लगा। उतने में ही रघु देविका के पास आया और रोते हुए बोला, माँ, रम्या कुछ बोल नहीं रही है। देविका ने दौड़कर रम्या को गोद में उठा लिया। रम्या भूख से मर चुकी थी। देविका ने रम्या को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शाम हो गई, पर देविका के आंसू रुक नहीं रहे थे। बाहर सुनसान था, एक भी इंसान बाहर ना था। सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में थे। कोई बाहर दिखता तो पुलिस वाले खूब लाठी मारते। रघु पूरी तरह बुखार से तप रहा था। जब यह देविका ने देखा तो उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाने का सोचने लगी। देविका ने रम्या के मृत शरीर को प्यार से गोद में उठाकर पास के एक सुनसान खेत में ले गई और उसे दफना दिया। उसको दफनाने के बाद देविका ने पीछे मुड़कर ना देखा। झोपड़ी में आते ही भूख से कमजोर हुई देविका ने रघु को पीठ पर लाद लिया। उसने शिवा को सहमे स्वर से कहा, तू रोटी खा लेना, मैं भैया को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। शिवा ने कहा, ठीक है माँ। देविका महिला पुलिस के डंडों से जैसे तैसे बचकर सरकारी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू ही करने वाला रहता है कि तभी देविका देखती है कि रघु की सांसें बंद हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा, यह तो होना ही था। खाना न मिल पाने के कारण इसका शरीर पहले ही बहुत बेजान हो चुका था। देविका के आंसू बह रहे थे। देविका झोपड़ी जाती है। देविका झोपड़ी से शिवा को लेकर एक बड़े से अनाथ आश्रम पहुंचती है। वहां शिवा से धीमे स्वर में कहती है, शिवा, अब तू यहीं रहना, अब से यही तेरा घर है, तू मेरे पीछे मत आना। देविका शिवा को बहुत रोते हुए छोड़कर आश्रम के बाहर आ गई। देविका एक विनम्र, दयावान और सहानुभूति से परिपूर्ण महिला थी, जो ममत्व के गुण से भरी थी। उसने पास के एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। धन्यवाद।